कहानी का शीर्षक वापसी। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनघरिया में हर शाम धुंध फैल जाती थी। लोग सूरज ढलने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते थे। वजह थी पुराना देवगिरी हवेली, जो गांव के उत्तर में एक सुनसान टीले पर स्थित थी। कहते हैं उस हवेली में कोई आत्मा भटकती है, मगर अब तो इतने साल हो गए, कोई वहां गया भी नहीं था और न किसी ने कुछ देखा था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजनबी आया, एक पत्रकार। नाम था विराट शर्मा। मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, उसने चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्गों से कहा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं और मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। बुजुर्ग हंसे नहीं, डर गए। बाबूजी, वहां मत जाइए। पिछली बार जो गया था वो फिर लौटा नहीं। विराट मुस्कुराया। जो नहीं लौटा उसकी सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। अगली रात चांदनी फैली थी। विराट अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चला। हवेली अब भी वैसी ही थी, पुरानी टूटी दीवारें, खिड़कियां जो हवा के साथ चीखती थीं। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब उसने दरवाजा खोला। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, हर कोना सन्नाटे से भरा हुआ। फर्श पर बिखरी धूल, मकड़ी के जाले और एक अजीब सी गंध, कुछ सड़ने जैसी। विराट ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। वो चौंका। कौन है? उसकी आवाज थरथरा गई। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सीढ़ियों की आवाज बढ़ती गई। विराट ने टॉर्च उस ओर घुमाई। वहां कोई नहीं था, शायद कोई जानवर हो, उसने खुद को समझाया। वो आगे बढ़ा ऊपर की मंजिल पर। वहां एक कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, कुछ संस्कृत के श्लोक, कुछ अनजान चित्र। जैसे ही उसने कैमरा उस दीवार की ओर किया, स्क्रीन ब्लैक हो गई। क्या कैमरा खराब हो गया? वो बड़बड़ाया। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। उसका शरीर कांपने लगा। ये क्या हो रहा है? तभी कमरे के कोने से एक धीमी आवाज आई। तू भी नहीं बचेगा। वो पीछे हटा, टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। लेकिन आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। हर कोई जो यहां आता है यहीं रह जाता है। अगले दिन सुबह गांव में अफवाह फैल गई। विराट नहीं लौटा। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन हवेली के अंदर कोई नहीं मिला। उसका कैमरा टूटा हुआ पड़ा था और रिकॉर्डिंग गायब थी। 3 दिन बाद अचानक विराट गांव के मंदिर के पास मिला, गुमसुम, चुपचाप। आप ठीक हैं? किसी ने पूछा। उसने धीरे से सिर हिलाया, पर कुछ बोला नहीं। डॉक्टर को बुलाया गया। सब टेस्ट नॉर्मल थे, पर विराट अब बोल नहीं पा रहा था। उस रात गांव के पुजारी ने विराट के पास जाकर मंत्र पढ़े। तभी विराट की आंखें लाल हो गईं और उसने जोर से चिल्लाया, मैं विराट नहीं हूं। सब डर गए। पुजारी पीछे हटा और बोला, इसमें कोई और आत्मा है। एक तांत्रिक बुलाया गया। तांत्रिक ने हवेली की ओर देखा और बोला, वहां एक आत्मा नहीं, पूरी आत्माओं की कैद है। एक पुराना यज्ञ अधूरा रह गया था। जो भी अंदर जाता है उसकी आत्मा खींच ली जाती है और उसका शरीर भटकता है। गांव वालों ने सोचा, अब क्या किया जाए? तांत्रिक ने कहा, एक ही रास्ता है, हवेली में जाकर यज्ञ पूरा करना। लेकिन कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं जा सकता। पुजारी और तांत्रिक दोनों ने मिलकर तैयारी की। 7वें दिन वे हवेली में गए। हवेली के अंदर की हवा अब भारी लग रही थी, जैसे सैकड़ों लोगों की सिसकियां गूंज रही हों। उन्होंने बीच वाले कमरे में यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, हवेली कांपने लगी। छत से काली परछाइयां नीचे गिरने लगीं। एक भयानक चेहरा, आधा इंसान आधा राख, यज्ञ के पास आया और चिल्लाया, रुको! ये यज्ञ अधूरा ही रहना चाहिए था। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र नहीं रोके। पुजारी ने हवन में गंगा जल डाला और दीपक हवा में उठने लगा। एक तेज प्रकाश फैला और सब कुछ शांत हो गया। सुबह हुई। हवेली अब वीरान नहीं लग रही थी, जैसे वहां कुछ छोड़ा गया हो। विराट अब होश में था। उसे कुछ याद नहीं था, बस यही कि उसने कैमरा ऑन किया और फिर सब धुंधला हो गया। गांव में शांति लौट आई, लेकिन हवेली अब भी वहीं थी, खामोश। लोग अब भी उसके पास नहीं जाते थे, पर अब डरते भी नहीं थे। कुछ रहस्य कभी पूरी तरह नहीं सुलझते, वे बस शांत हो जाते हैं।